धारा मतलब एक नियमित प्रवाह को धारा कहेंगे। उसके अंदर कोई नियम नहीं, नियम के अंदर नियम रहित है। आप जहाँ कानून कहेंगे वहीं कानून का तोड़ भी है। क्यों? ये संसार का शुरुआत में यही है, पहला नीति एक का दूसरे विपरीत, दो से दुनिया बना। अगर हेड होगा तेल जरूर होगा, दिन होगा तो रात होगा, नियम होगा तो बेनियम जरूर होगा। जहाँ ऊंचाई है वहीं नीचाई है। अगर आप 100 फुट ऊंचे खड़े हैं तो क्या कहा जाएगा? 100 फुट खड्डे नीचे है कि नहीं? तो हर चीज का एक विपरीत साथ चलता है। इसीलिए नियम है तो बेनियम है, और नीति है तो अनीति भी है। जहाँ नीति है वहीं अनीति है, जहाँ धर्म है वहीं अधर्म है। तो आप कहेंगे धर्म, जब भगवान धर्म संस्थापन करते हैं, क्या करते हैं? भगवान का अवतार होता है तो धर्म संस्थापन के लिए भगवान आते हैं। क्या करते हैं? क्या संस्थापन कर देते हैं? धर्म को बैलेंस करके चले जाते हैं? कभी नहीं हो सकता है। इम्बैलेंसनेस ही संसार है, उसमें बैलेंस कहाँ आएगा? दिखेगा थोड़ा बहुत दिखेगा। अब भाग करके आए, थकावटी बहुत है, बैठ गए तो सारा थकावटी चल गया क्या? बैठने का भी एक थकावटी आएगा फिर। ये एक उथल पुथल को थोड़ा बहुत रोकना, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति को साथ रख करके तभी तो भगवान आएंगे, क्योंकि प्रकृति का राज्य में आ रहे। उसको तो साथ लेकर के आना पड़ेगा। हाँ जी, आपके घर में मैं जाऊंगा, आप निमंत्रण दिए हैं। वही तो पृथ्वी में जब उथल पुथल होता है, धरती माता प्रार्थना करती है, भगवान इसको सुधारो। सुधारना मतलब पूरा नष्ट नहीं करना, सुधारना। टीचर अगर स्टूडेंट का जो नोटबुक को सुधारता है, करेक्शन करता है, क्या सारे नोटबुक को फाड़ करके फेंक देता है? क्या करता है? सुधारना मतलब, करेक्शन करना मतलब उसी को तो संस्थापन करना। धर्म को रखेंगे, तू रहना, अधर्म ही रहना पास में, थोड़ा तू बात ज़्यादा नहीं करना। यही करके जाते हैं। धर्म संस्थापनार्थ आया, समझ में आया? थोड़ा बहुत अधर्म भी रहेगा, अधर्म के बिना धर्म कहाँ है? धर्म को हम पहचानते हैं अधर्म के साथ, नहीं तो धर्म का कोई पहचान नहीं। आई समझ में? इसीलिए थोड़ा बहुत तो गड़बड़ी रहेगा, फिर अधर्म फिर बढ़ेगा, धर्म रह जाएगा। फिर अधर्म को खत्म करेंगे, धर्म को बढ़ाएंगे, फिर बैलेंस लाएंगे। आप एक तराजू को रखो ना, खाली तराजू को रखो, वो हमेशा क्या स्थिर रहता है? रहेगा। जब तौलते हैं तब अस्थिर करके फिर स्थिरता को लाते हैं। तौलते कैसे? पहले अस्थिर करना पड़ेगा। वो एक पल्ले में बाटा डालेंगे, बाट डालेंगे, फिर दूसरे पल्ले में सामान को रखेंगे, सामान को कम ज़्यादा करेंगे,
फिर कभी बैलेंस होने के बाद फिर अस्थिरता लाना पड़ेगा। सामन को निकालना है, बाट को भी निकालना है, फिर छोड़ देने के बाद कुछ देर तक इधर उधर होगा, थोड़ा देर के लिए कभी बैलेंस आता है फिर इम्बैलेंस। हर वक्त यही तो है संसार। 100% बैलेंस कभी सोच नहीं सकता है, सोचना नहीं। अगर 100% बैलेंस हो जाएगा, उसी का नाम परमात्मा, जहाँ संसार का नाम निशानी नहीं। समझे? उसको बिल्कुल ऐसा कर दो, बांध करके रख दो, बिल्कुल वो हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। तब जा करके वो सही तराजू है। हाँ, हमेशा बैलेंस रखता है। हमेशा कौन बैलेंस रखेगा? जो उसको बांध कर रखो, पल्ला का जरूरत नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे होगा नहीं, वही बैलेंस है। तो उसी को ये कह रहा है, मैं तो गाऊंगा प्राण संगीत, जीवन संगीत गाऊंगा। ये जीवन एक संगीत है, संसार एक धारावाहिक संगीत का नाम है। और वह संगीत कहाँ से शुरू हुआ? प्रणव उच्चारण से शुरू हुआ। जब सृष्टि शुरू होता है, जो शब्द का विकास हुआ, शब्द क्यों हुआ? जो हमको कहा गया ब्रह्मांड एक अंडा रूप में था, ब्रह्म अंड। वो अंडा जब फूटा तब एक शब्द हुआ। ये बोलने के लिए है, इसको समझेंगे कैसे? अंडा नहीं है। एक भावना कभी स्पष्ट रूप से, कभी जैसे आकाश में काला धाग धब्बा दिखता है, वैसे ही कहीं परमात्मा में क्यों हुआ, कैसे हुआ? जैसे बहुत स्थिर जल में भी कहीं थोड़ा बहुत अस्थिरता दिखता है, क्योंकि अति सूक्ष्म होने से। ऐसे ही अग्नि कभी जलता है तो अग्नि में स्थिरता कभी नहीं देखना आप बोलते हैं निवात विवात। जैसे दीपक अगर बिना हवा का जलता है, जैसे जलेगा, लगातार तो जलता न जलने का दिखता है, पर फिर भी उसमें कंपन है, स्पंदन है। और वायु में तो स्पंदन हम टच करेंगे तभी पता चलता, वायु तक स्पंदन तो है, स्थिरता कहीं नहीं। आकाश में भी स्पंदन है, आकाश का स्पंदन का नाम शब्द है। तो वो जो शब्द पहला शुरू हुआ, वो पहले शब्द रूप में नहीं था। मैं कल परसों जो उदाहरण दे रहा था ना, पानी के अंदर से, जमीन से जब एक बुदबुद निकलता है, वो जब पानी के ऊपर आता है तभी दिखाई पड़ता है बुदबुद के रूप में। लेकिन जहाँ से शुरू हुआ उनको हम देखते नहीं। पेड़ बाहर दिखता है, उसका जड़ कहाँ है दिखता नहीं। तो ऐसे ही वो जो शब्द का शुरुआत कहाँ है, उसको पता लगाना साधारण आदमी का बस का नहीं। इसको ये शब्द का इसीलिए 4 स्तर में, 4 ढंग से विभाजित करके बताया गया। जो शब्द हम सुनते हैं ये बैखरी शब्द है। खाली मनुष्य जो बोलते हैं उतना नहीं, जो ऑडिबल जो है, जो कुछ सुनाई आता है, सुनने में आता है, खैर उसका अर्थ ना हो भले। हम जो बोलते हैं हम सोचते हैं हमारा शब्दों का अर्थ है, दूसरों का शब्दों का अर्थ नहीं। सब शब्द का अर्थ है जो हम नहीं समझते हैं।
शब्द का अर्थ कैसा होगा? शब्द जब किसी वस्तु के साथ उसका संबंध जोड़ता है तो उसी का नाम अर्थ होता है। तो वस्तु के साथ तो संबंध है, इसीलिए कुछ भी शब्द होगा सब शब्द का अर्थ है, लेकिन हम नहीं समझते हैं अपना। इट इज आवर प्रॉब्लम। सबका प्रॉब्लम नहीं। तुम गाय का बात को समझते नहीं करके गाय का थोड़ी प्रॉब्लम है, वो अपने साथ बात करता है दूसरे गायों के साथ। तुमको प्रॉब्लम है, तुम समझो। हम चिड़िया के बात को समझते नहीं, क्या चिड़िया दूसरे चिड़िया का बात को समझते नहीं? खग जाने खग कई भाषा। तो ऐसे ही संबंध जहाँ स्थापित हो जाता है, दो चीज का संबंध का अर्थ को भाषा का अर्थ समझना। तो ये शब्द जब हुआ, पहला जो सुनाई पड़ रहा तो वो स्थूल शब्द है, बैखरी बोलते हैं। इसके पहले उपांशु जो है, जिसको सुनाई नहीं पड़ता है भी, लेकिन है शब्द। जैसे उसको उदाहरण देने के लिए हम मनी मन जो बात करते हैं, जीव पलटता है और तालु के साथ जीव का संबंध बनता है। हम अंदर अंदर बात करते हैं, बाहर कोई नहीं सुन सकता है। तो ये हर चीज के अंदर एक शब्द का है समावेश है। क्यों कैसे, ये उपांशु जो है सब में है। पत्थर के अंदर भी है, पेड़ के अंदर भी है। इसका जिसका बाह्य रूप में विकास नहीं हुआ, ये क्यों कहा जाएगा? क्योंकि जितने हम दुनिया में नाम और रूप देखते हैं, नाम तो शब्द है, शब्द के बिना तो नाम नहीं हो सकता है, और रूप भी शब्द की ही आकार है। जैसे मान लो थोड़ा पानी लेकर, गंगा जल नहीं, दूसरे पानी लेकर रख लो, दूसरे पानी लेकर के बोतल में रख लो, कांच के बोतल में। देखो 15 दिन 20 रोज के बाद देखो उसमें थोड़ा मैला दिखेगा, कुछ मैला दिखेगा। महीना 2 महीना रखेंगे, उसमें कुछ साइबाल दिखाई देगा, क्या कहते हैं उसका, फंगस दिखेगा। महीना 2 महीना रखो, उसमें कुछ फंगस, कुछ ना कुछ शुरुआत हो जाता है, क्योंकि जीवन है वहाँ, और वह जीवन का विकास हर पल में हर जगह हो रहा है। जल में जीवन है, और वह जीवन स्थूल होने से दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से है जो हमको दिखता नहीं। उसी का नाम नारायण है। जल में भगवान विष्णु सो रखे, मतलब सोए हैं, मतलब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उसका नाम, उसका मतलब जल में, मतलब सारे जल में व्याप्त है, व्याप्त है। जल में है तो अग्नि में होंगे, वायु में भी होंगे, क्योंकि उसी से तो जल आया, और जल में है तो स्थल में भी होंगे, क्योंकि जल से स्थल निकला। इसीलिए सब जगह नारायण व्याप्त होता हुआ जीवनी शक्ति के रूप में जल में व्याप्त रूप से है। उसी को कहते हैं जल में नारायण सोए हैं। सोए मतलब दिखाई नहीं देते हैं। घर में कोई सोया है तो बाहर थोड़ी घूमता हुआ दिखेगा। इसीलिए नहीं दिखाई देते हैं। और वो नारायण नहीं, वो जीवनी शक्ति, जीवनी शक्ति, इसीलिए कहा जल ही जीवन है। लेकिन वो जीवन शुरू हुआ है, अग्नि में भी वो जीवन शक्ति है,
और वायु में तो वायु तो जीवन का स्वरूप है। वायु में इतना स्फुट रूप से नहीं दिखाई दिया जो अग्नि में रूप में आया। वो जीवन रूप धारण किया और वो जीवन जल में फिर और विकास को प्राप्त हुआ। इसीलिए वायु, अग्नि और जल, ये तीनों का नाम संस्कृत में जीवन है। जीवन मतलब जल है, जीवन मतलब अग्नि है और जीवन मतलब वायु भी है। वायु से जीवन का एक प्रगटीकरण शुरू हुआ, इसीलिए वायु को प्राण वायु कहते हैं। प्राण वहीं से एक आकार, एक स्फुट आकार धारण किया, लेकिन वो पहले से आकाश में भी है, शब्द रूप में है। आकाश में शब्द है, इसलिए शब्द भी प्राण है। इस ढंग से समझना चाहिए। शब्द में प्राण है, रूप है, सब कुछ है, चलनशीलता है। शब्द को भी हम जीवन कहेंगे। और वो शब्द जो आकाश में है वो धीरे धीरे विकास को प्राप्त हो करके धरती में जब स्थूल रूप लिया तब ऑडिबल साउंड हमको मिला। और जब बहुत सूक्ष्म रूप से था, उसका अलग अलग फेज को, पहला फेज तो उपांशु हुआ और बैखरी के पहले, उपांशु के पहले, उपांशु को अपने आप समझ सकते हैं, दूसरे को नहीं समझा सकते हैं। उसके पहले मानसिक, मतलब सबके अंदर एक मन है, जो मन दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा मन? वो ब्रह्मा जो मन रूप है, उसी का अंश तो सब है। और ब्रह्मा मतलब शब्द रूप है। ये मत सोचो कि एक कोई रूप होगा। शब्द को ही ब्रह्मा कहते हैं, वेद रूप है, शब्द रूप है। और जो कहाँ ओंकार साथ शब्दस्स ब्रह्मण, ओंकार साथ शब्दस्स, हाँ, जब निकला शब्द ब्रह्मा के मुंह से, वही शब्द ब्रह्मा ही है, मुंह से क्या निकलेगा? हमारे जो शब्द निकलता है वो कहाँ से निकलता है? जहाँ स्थिरता है वहीं अस्थिरता होने से शब्द रूप से निकलेगा। उसी शब्द को हम प्राण भी कहते हैं, क्यों? चलनशीलता है ना। वो वायु रूप में निकलता है, शब्द रूप में निकलता है। जब सुनते हैं हम शब्द कहते हैं, जब नहीं सुनते हैं अंदर, जब पहला विकास हुआ शब्द का, उसको परा बोलते हैं। वो परा शब्द सबके लिए, प्राण के लिए, शब्द के लिए और हर चीज के लिए परा का व्यवहार करते हैं। मतलब जो सबसे परे, जिसको आसानी से समझा नहीं जाता, देखा नहीं जाता है और विचार नहीं किया जाता है। परमात्मा के स्वरूप के आसपास समझो, मतलब बॉर्डर लाइन। उस तरफ परमात्मा, इस तरफ संसार अगर कहेंगे मन बुद्धि चित्त, तो उस बॉर्डर लाइन में जहाँ कोई समझ नहीं सकता है, उसी में हम परा शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। तो परा, उसके बाद पश्यंती, थोड़ा स्थूल रूप लिया, पश्यंती। तो ये सारे आसमान में है ये शब्दों का। मैं कल बोला था, आज सोचा था तो सुबह लाने के लिए भी ला नहीं पाए। कल करेंगे शब्द का विकास कैसा होता है। वो जो बावेल, शब्द का विकास आकाश में है, वायु में शब्द है और उसको हम सुन नहीं सकते हैं। प्रयास करेंगे, उसमें
ज़्यादा अस्थिरता पैदा करेंगे तब सुनाई पड़ेगा। अस्थिरता का नाम शब्द है, और वो ज़्यादा अस्थिर होगा, ऑडिबल होगा। अगर वो अस्थिरता को और अस्थिर करेंगे, जैसे दूध से दही से मक्खन कैसा निकालते हैं, दही में पानी डालने से क्या मक्खन निकल जाएगा? पानी डालना है, उस दही को घोलना थोड़ा है, उसमें फिर चनी करो, उसको जितना घुमाएंगे, जितना मंथन करेंगे, धीरे 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 कभी उसका स्थूल रूप निकलेगा, मक्खन निकलेगा। वो मक्खन को फिर घी कभी बनाते हैं जो कभी उसमें कोई विकार पैदा नहीं होगा फिर। तो इस रूप से शब्दों का स्थूल रूप होता है, और शब्द ही संसार है, शब्द ही ब्रह्मा है, शब्द ही प्राण है। जो आकाश में अदृश्य रूप में शब्द भी है, वायु भी है, प्राण जिसको हम कहते हैं, अग्नि भी है। जब शब्द का चलनशीलता शुरू होता है तभी से अग्नि का शुरुआत होता है, और उसको अलग रूप से, जैसे हम अलग अलग गैसों का नाम, जो आजकल के वैज्ञानिक लोग, आधुनिक भावुक लोग, वो मौलिक पदार्थ के रूप में बोलते हैं। ऑक्सीजन एक मौलिक पदार्थ है। ऐसा हम जो 5 मौलिक भूत को मानते हैं, वो और बारीकी में जा कर के देखते हैं, पर हम एक मूलभूत 5 को लिए हैं, जिसमें सब चीज़ मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगा। इसी प्रकार शब्द का विकास का नाम संसार है। अब समझ में आ रहा है? ब्रह्मा का नाम भी, ब्रह्मा का स्वरूप भी शब्द है, और उसी का शब्द का अंदर सारे ज्ञान भरा हुआ है। शब्द के गहराई में जाएंगे, शब्द का विश्लेषण करेंगे, तभी उसी का नाम ज्ञान है, उसी का नाम वेद है। इसीलिए कहा गया, वेद कहीं किसी मुँह से कोई बोला नहीं, कोई सुना नहीं, इसीलिए कहा गया। अपरुषेय, कोई पुरुष इसको नहीं बताया। पुरुष कौन है? ब्रह्मा को भी पुरुष मानते हैं, वो भी अपुरुष है, वो खुद शब्द नहीं, शब्द का रूप तो बाद में लिया हुआ, लेकिन उसके पहले से भी शब्द है, जो परा शब्द है। परमात्मा में जब एक कहीं बारीक सी, जो हम सोच ही नहीं सकते हैं, कहीं भावना का एक अंश दिखाई दिया, जैसा आसमान में नील आकाश में कहीं थोड़ा सा गलती से कहीं कालापना दिखाई दिया, जो नहीं है, ना नीलापना है ना कालापना है, वो नीलापना के अंदर कहीं अगर धब्बा दिखाई दिया तो उसी का नाम पहला शब्द, और उसी का नाम इच्छा शक्ति, उसी का नाम क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। वही शब्दों को इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति मान करके चलो, तभी पूरा संसार का स्ट्रक्चर पता चलेगा। एक ही से सब तो अलग अलग विकास को प्राप्त हुआ, चारों तरफ फैला, तो चारों तरफ किसी दिशा में कोई नाम लिया, दूसरे दिशा में दूसरा नाम ले लिया, तीसरा दिशा में तीसरा नाम ले लिया। उसी से शब्द का विकास हुआ, प्राण का विकास हुआ, रूप का विकास हुआ। तो शब्द ही रूप है, शब्द ही ज्ञान भी है, शब्द ही वायु भी है, प्राण भी है, सब चीज उसी से शुरू हुआ। और वही अहंकार है, वही चित्त रूप में, बीज रूप में अब धीरे धीरे विकास को प्राप्त होगा, तभी संसार बनेगा। यही सही जो बना हुआ दिख रहा है, उसको
कतई हम किसी भी हालत में सही नहीं मान सकते हैं। इसको पक्का दिमाग में बैठाना है, नहीं बैठाया जो वो पागल है। और उसी की कहानी ये दुनिया है। तो वो कह रहा है अहम आ गया, अब मैं गाऊंगा, आलाप करूंगा। तब जीवन संगीत, जब संगीत के पहले क्या करते हैं माता जी? आलाप करते हैं। शब्द को एक धारावाहिक, उसको नियंत्रण रूप से उसको एक रूप देंगे, कहीं ऊपर कहीं नीचे कैसे, लेकिन उसको एक सीमा के अंदर रख करके, वो नियम को तोड़ करके जाने से फिर संगीत नहीं कहा जाएगा। संगीत कहा जाएगा जो शब्द का जो धारा है उसमें एक तरंग नियमित रूप से सृष्टि करना, उसी को आलाप कहते हैं। बिना आलाप का कोई संगीत नहीं हो सकता है। इसीलिए जितना शास्त्रीय संगीत है पहले आलाप करेंगे, उसको सजाएंगे। जैसे हम फूलों माला बनाते हैं ना, अंधा होकर के कोई भी फूल लाया कहीं भी लगा देते हैं क्या? माला कैसा बनाते हैं? फूलों को किसी ढंग से कहाँ पर सजाना है उसको पहले देखेंगे, अलग अलग करे रखेंगे, फटाफट तब लाओ सुई धागा लगाओ, उसके बीच बीच में रंग देंगे, अलग अलग किस्म डालेंगे, तभी तो माला सुंदर दिखेगा। संगीत ऐसे ही है। माला को जैसे हम बनाते हैं, सारा संसार ऐसे ही है, जीवन भी ऐसे ही है। जीवन को अगर सुधारना चाहिए तो ऐसे ही रंग देना पड़ता है और उसमें ताल बैठाना पड़ता है, रिदम बैठाना पड़ता है। जैसे मिलिट्री लोगों को देखो, वो ऐसा ट्रेंड हो जाते हैं तो बस एक शब्द सुने तो बस लग गए उसमें, उठो उठो करके बस, और कोई बैठ नहीं सकता है, सो नहीं सकता, कुछ नहीं, एक आवाज हुआ तो तैयार। वो ट्रेनिंग, तो उसी का नाम तो जीवन है। संस्कृत सुसंस्कार सहित सुसंस्कृत, इसीलिए संस्कृत भाषा को संस्कृत कहा गया। उसका आकार रूप सब ढंग से दिया गया। और संस्कृत का ये जो धातु रूप और शब्द रूप लेंगे ना, व्याकरण को अगर देखेंगे तो इसमें आएगा बाद में ये पागल कहानी में, संसार कुछ नहीं है, एक भाषा का नाम संसार है और व्याकरण का नाम संसार है। व्याकरण क्या है? विशेष रूप में जिसको किया जाता है उसको व्याकरण कहते हैं। उसको ढंग से सजाना, शब्दों को ढंग से सजाना, शब्दों का रूप करो, धातुओं का वो शब्द कहाँ से निकला उसको रूप दो, और फिर अलग अलग उसका संबंध को जोड़ो, कारक, कारण और कर्ता, क्रिया, ये सारे चीज, क्रीद अंत, तद्धित, संधि, समास। संधि कैसे दो शब्दों का साथ जुड़ने से कैसा होता है, समास कैसे अनेक शब्दों को जोड़ के एक शब्द कैसा बनाया जाता है। ये संसार ही ऐसे ही है। संसार का नाम व्याकरण, इसीलिए संस्कृत भाषा को इतने मान्यता दिया गया। देवभाषा इसीलिए कहा गया। देवता लोग भी संस्कृत से बने हैं, शब्द से ही तो बने सब। पहला जो बन गए वो थोड़ा हमारे आपसे थोड़ा ज़्यादा सूक्ष्म है, ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा विस्तार है उनका, इसीलिए हम उनको बड़े मानते हैं। नहीं तो
सब हमारे शब्द के ही विकृत आकार को हम दुनिया कहते हैं। और ये संस्कृत भाषा और संस्कृत का जो व्याकरण है वही संसार है। संस्कृत व्याकरण और संसार में कोई अंतर नहीं, समझे। पतंजलि संसार के अंदर से ही व्याकरण को निकाले। कैसे दो को जोड़ेंगे, कैसे अनेक को जोड़ के गए एक बनाना, समूह बनाना। इसके अंदर इतना मज़ेदार चीज़ है, अगर सबको मिला करके विचार करेंगे ना तभी तो मज़ा आता है, तब रस निकलता है। संसार कैसे व्याकरण हुआ? ग्रामर। संसार को हम ग्रामर कहते हैं। All the rules and regulations, just as we give to the language or sound, संसार तो शब्द का ही तो विकास है। संस्कार, इसका व्याकरण जो है वही है वेद और वही है ज्ञान। हाँ जी। तो वह अभी आलाप शुरू करता है। कौन? वो पागल। पहले तो अहंकार हो गया, अब आलाप शुरू कर रहा है। अब मैं गाऊं प्राण जीवन संगीत, तब संसार शुरू होगा, सृष्टि शुरू होता है। अखंड अनंत अनाहत गीत। अनाहत जो आहत नहीं होता है, जिसमें कभी व्यवधान नहीं है, वो जो ओंकार, अखंड ओंकार ध्वनि, उसी का नाम है ब्रह्मा। जो सुनने वाला सुनता है। कोई एक गाना गाया भजन, निरंजन वन में प्रभु, निरंजन वन में प्रभु, योगी एक रमता है। निरंजन वन में प्रभु। शिव जी के ऊपर भजन गाया कोई। निरंजन वन में प्रभु, जोगी एक रमता है। निरंजन वन में प्रभु। शुरू में थोड़ा भूला। वो गाना गाता है, सुनता है संत सुजान निरंजन शब्द को प्रभु। निरंजन शब्द जिसमें कोई सुनाई नहीं पड़ता, उसको संत सुजान सुनते हैं। निरंजन शब्द को प्रभु गाता है। वो गाना को कौन सुनता है? कोई जोगी लोग सुनते हैं। एक गाय रखता है कामधेनु, वो निरंजन में गौए ब्याई, उसका छाछ जमाता है, दूध जमा करके मक्खन बनाता है और मट्ठा बनाता है। वो मक्खन माखन आप ही खाए, छाछ जगत बरताता है। मक्खन को तो अपने आप खा लेता है, और जो छाछ मतलब वो क्या मट्ठा, उसको जगत को बांटता है। अरे बड़ा मज़ेदार भगत भाई। उसमें गाना गाता है, नाचता है, देखता है अपने आप को। बड़ा सुंदर भजन है। एक रमता है। उस वन में किसी साथी, किसी व्यक्ति का साथ में प्रवेश नहीं हो
नहीं, वो तो खाली कहानी में आ गया ना, पर इसका भजन है, भजन है। मक्खन ऊपर गोभी आई, उसका दूध बिलौता है। यही बात, पर्वत के ऊपर कैलाश पहाड़ में वो रहता है, कोई उधर पहुंचता नहीं, निरंजन वन उधर जंगल जंगल कुछ नहीं, पर वन है निरंजन वन में। तन की कुंडली मन का सोटा, हरदम बगल में रखता। ये गोरखनाथ का है, और उसी से हम पहाड़ी भाषा में बनाए हैं। कीर्तन करते थे। तो कहने का मतलब यह है, वो जो शब्द है उसका करा है कि अखंड अनाहत शब्द है वो, और वो सबके हृदय में है, उसी को कहते हैं अनाहत ध्वनि। अनाहत ध्वनि मतलब जो हमारे हृदय में जो स्थिरता है, उसमें थोड़ा सा जो पहला स्थिरता है वो शब्द रूप में सुनाई पड़ता है सबको, परंतु हमारे मन बाहर इतनी चंचल, इतना व्यस्त है, वो अंदर का बात सुनता नहीं, सुनाई पड़ेगा। जो अंदर अंतर्मुखी करेगा मन, उसको सुनाई पड़ता है। उसी का कहते हैं अखंड अनंत अनाहत गीत, संसार निरंजन वन में गुंजेगी और सुनेगी मेरी कल्पनामयी भोली। अनंत कल्प तक रहेगी जब तक कल्पना, तब तक करेगी कल्पों की संरचना। जब तक कल्पना रहेगा तब तक कल्पों का संरचना होगा, संसार बनते जाएगा। और ये कल्पना धारा अखंड अनंत है, और ये कल्पना और कुछ नहीं, ये शब्द का विकास ही है, शब्द का पूर्व रूप है कल्पना। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति जो कहे, और वह विकसित नहीं हुआ बीज रूप में परमात्मा में। वो जो विकसित होता है उसी का नाम ब्रह्मा विष्णु शंकर हम कहते हैं। सुनेगी तब तक करेगी कल्पना, कल्पों की संरचना जब तक मुझे देखती। जब वह मुझे देखती तब मुझ में समा जाती। इसीलिए जरूरी है यह नित्य गीत का रचना। क्यों मालूम है? इसमें रहस्य रह गया। जब मुझे देखेगी वो, तो वो नहीं रहेगी पगली, मुझ में समा जाएगी, क्योंकि मेरे ही तो कल्पना है। मैं कल्पना को देखूंगा तो कल्पना कहाँ है? कल्पना को नहीं देखने से वो दिखेगी। तो पगली रानी तो वही है, माया। तो वो जब तक मैं उसको देखूंगा वो नहीं रहेगी, वो मुझे देखेगी तो वो नहीं रहेगी। तो मैं अलग, वो अलग होगा, तभी तो काम चलेगा। इसीलिए शब्द बीच में आना चाहिए। जीवन संगीत को वो गाएगी, मैं सुनूंगा, मैं गाऊंगा, वो सुनेगी। माध्यम होगा ये, आया समझ में? शब्द होगा माध्यम। हम आपस में जुड़ते कैसे? संसार शब्दों का जाल है, नेटवर्क ऑफ साउंड या वर्ड्स कह सकते हैं। आई समझ में? शब्द के बिना संसार नहीं है, और शब्द का स्थूल रूप में हम बातचीत आपस में संबंध जोड़ते हैं। जब शब्द नहीं है तो संबंध कहाँ से आए? और इसीलिए वो कह रहा है शब्द का वो संगीत जो है, जो ध्वनि है, वो बीच में दोनों को जोड़ने वाला बनेगा। ये बात, शब्द तो होना चाहिए। यह नित्य गीत का रचक, ये वो जब मुझे देखती
तब मुझ में समा जाती। इसलिए जरूरी है ये नृत्य गीत का रचना। गीत भी गाएंगे और नृत्य भी होगा। गीत का जो विकास उसी को नृत्य कहते हैं। नृत्य मतलब अस्थिरता। ये बात शब्द होते ही नृत्य शुरू हो गया। नृत्य और कोई आकर के हम जैसे देखते हैं, कोई पंडाल में कोई आएगा, हाथी लाएगा, पैरी लाएगा, उसको नहीं। नृत्य तो विषमता का नाम नृत्य है। हाँ जी, अब बोलो मैं नाच रहा हूं क्या? अब हाथ हिलाया, ऐसा हिलाने से कहेंगे नाचता है, ऐसा हिलाने से नहीं कहेंगे। हिलाया तो हाथ भाई है। हाथ हिलाने का नाम आप जब ऐसा करेंगे तब नृत्य कहेंगे। नृत्य का विकास और एक संस्कार को आप जिस ढंग से हम जानते हैं नृत्य को, वो मुद्रा और अनेक किस्म का मुद्राओं को हम जो शब्दों का विकास करना चाहते हैं, वो मुद्राओं को नृत्य कहते हैं। संगीत के बिना नृत्य नहीं हो सकता है, और संगीत तो शब्द का है। आई समझ में? शब्द का विकास को नृत्य भी कहेंगे और संगीत भी कहेंगे। और शब्द से रूप हुआ, रूप से रूप का विकार को नृत्य कहेंगे। इसीलिए नृत्य और संगीत दोनों साथ साथ हैं, साथ साथ चलना चाहिए। और ये सृष्टि का शुरुआत में इसका बहुत जरूरी है। इसके बिना सृष्टि नहीं हो सकता है। समझो का नहीं? ये रहस्य सब तभी वो पागल कहता है नृत्य गीत का रचना जरूरी है, आपस में संबंध जोड़ने के लिए। और तभी दो का संबंध बनेगा। दो का संबंध बनने से सृष्टि होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। क्योंकि अपने में आपको समाना, फिर भी वह मेरे अंदर बिहरेगी, मेरे अंदर रह करके भी चलती रहेगी। वो मेरे अंदर गायब नहीं हो सकती है। वो मेरे अंदर समाना, फिर भी वह मेरे अंदर ही बिहरेगी। काल रात्रि कहलाएगी, काल के अंदर काल रात्रि समा जाएगी। मतलब काल किसको हम कहते हैं, बाद में विचार करेंगे। काल और काली किसको कहेंगे? ये कल्पना का नाम ही काल और काली मान लो अभी थोड़ा देर के लिए। कल्पना का नाम ही काल है और काली है। काल मतलब जब जहाँ गतिशील हुआ, जहाँ व्यवधान पैदा हुआ, उसका कलना करना, उसको आंकना, उसी को समय कहते हैं। वो जो व्यवधान को आंकलन करने का नाम काल है, समय है। व्यवधान नहीं है तो समय नहीं है। क्या व्यवधान मतलब ज्ञाप दो शब्द हुआ तो व्यवधान शुरू होगा। और शब्द को भी माया भी मानो, क्योंकि व्यवधान सृष्टि करता है। वो तरंग आया तो भेद पैदा हुआ, वो भेद का आएगा। वो कह रहा था ना पहले, पगली मैं भेद रूपणी, भेद पैदा करूंगी और भेद मैं ही हूं। मतलब व्यवधान पैदा करना है। गति जहाँ हुआ उधर भेद भी आए और स्थिरता भी है। दोनों मिलने से तब जाकर के गति होगा। एक रुकावट और फिर चलन, फिर रुकावट फिर चलन।
तभी जाकर के गति हो सकता है। और लगातार अगर चला वो स्थिरता का नाम, लगातार जो होगा अखंडता का नाम, खंडित तो होगा तभी दुनिया, शब्द, गीत, नृत्य सब कुछ हो सकता है। बिना खंडित से व्यवधान नहीं है तो ये सब असंभव। आप जब गाना गाते हैं रुकते ही या नहीं? रुकना ही पड़ेगा। और हर आलाप के बीच में व्यवधान है, ऊपर नीचे। तो ये जो भेद पैदा करना, इसी का नाम माया है, इसी का नाम शब्द है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम प्राण है, इसी का नाम सब कुछ, सारा संसार इसी में तो है। जहाँ स्थिरता है वहाँ तो संसार नहीं। मूलभूत इसको समझना चाहिए। थोड़ा सा कुछ हुआ तो फिर सारा संसार, सब रूप वहीं पर इकट्ठे हो गए। जैसे कहीं थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला गांव में मच गया तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, अरे हुआ क्या? इधर अभी सायरन बज जाएगा तो देखो, अरे कुछ हो गया, अरे चलो चलो चलो। घंटी बज गई तो अरे टाइम हो गया, अरे चलो आरती हो रहा है। तो यही बात है। एक कुछ व्यवधान हुआ तो उसमें शब्द का माने प्राण भी है, और रचना भी है, व्यवधान भी है, गति भी है, जीव भी है, क्रिया भी है, रूप भी है, सब कुछ वही। मन भी उसी को कहेंगे, चित्त भी उसी को कहेंगे। वही तो सारा रूप लिया। और रूप लेना मतलब अस्थिरता का नाम सब है। इसी प्रकार सारे संसार का जड़ वहीं पर है। उसी को ये बता रहा है कि ये नित्य गीत का रचना जरूरी है, क्योंकि अपने में अपने को समाना, फिर भी वह मेरे अंदर ही बिहरेगी, काल रात्रि कहलाएगी, महाकाल को निद्रावश कर रूप रेख मिटा देगी। काल को जब सुला देगा मतलब स्थिर हो जाएगा, सृष्टि नहीं। जब काल उठेगा तब काली नाचेगी, तब सृष्टि होगी। तभी तो महाकाली कहा गया। ये जो समय को ही काल मानो, और काली उसका जो आचरण से जो दुनिया बनता है उसका काली का काम है। और उसी काली का दूसरा रूप सरस्वती, जो सरस्वती मतलब सांप जो चलती है टेढ़ी मेढ़ी, उसी का नाम सरस्वती है। वही तरंगों को सरस्वती कहेंगे। इसीलिए उसका नाम 14 यत्री, सबके अंदर चेष्टा प्रदान करती, मतलब एक चलनशीलता देती है। एक तरंग दूसरे तरंग को पैदा करता है। कैसे? ये जो ऊपर उठेगा तो एक नीचे का खड्डा बनेगा, वो खड्डा बनेगा तो दूसरा ऊपर उठेगा जरूर। एक बार शुरू हो गया तो शुरू हो गया समझो, वो रुकने वाला नहीं, अनादि अनंत। दोनों सब कुछ वे मतलब संसार, और उसी का अलग अलग नाम हम देते हैं। कोई कहता है रेडियो वेव, कोई कहता है लाइट वेव, कोई कहेगा साउंड वेव, कोई कुछ भी नाम दे दो, अरे वेव तो वेव है। है कि नहीं? उसको अलग अलग रूप दे करके ये संसार का नाम रूपों का सब विस्तार करके सारे कंफ्यूजन तैयार किए, सारे बकवास। और शब्द
और इसी का संबंध में है तो ये, नहीं तो अगर कुछ नहीं होता है, जो बच्चा पैदा हुआ उसको अगर गूंगा और क्या बहरा बना देंगे ना, जड़ा भरत ऐसे ही तो था। पैदा हुआ तो उसको सारा याद है और वो कभी फंसा नहीं दुनिया में, ना बोलना, ना किसी के साथ संबंध रखना, ना कुछ नहीं करना। तो फिर वो महाकाल को सुला देगी, तो महाकाल को निद्रावश कर रूपरेख मिटा देगी। मैं नाचूं वो लिखेगी पागल कहानी, वो लिखेगी पागल कहानी। मैं नाचूंगा जब। आया वह सुअवसर, अब ये तो सब सोच रहा है पागल, तब वह सुअवसर आया, रंगमंच हुआ उन्मोचित। सृष्टि का प्रथम प्रभात चित्रपट पर दृश्य है अंकित। ये तो सब शुरू किए ना, कोई नाचेगा, कोई गाएगा, और कोई देखने वाले कोई नहीं, हम ही देखेंगे। अपने आप को देखेंगे, कहा ना, अपने आप नाचेंगे, अपने आप देखेंगे। तो अब रंगमंच तैयार हो गया, उसमें वो क्या हुआ, चित्रपट तैयार हो गया, जो पर्दा बन गया। पर पर्दा पर क्या है, रंगमंच का पर्दा पर क्या लिखा हुआ है, उसका बता रहा है। रंगमंच हुआ उन्मोचित, सृष्टि का प्रथम प्रभात। इसको समझ सकते हैं, सृष्टि का प्रथम प्रभात क्या होगा? है, आवाज नहीं आ रहा है भाई। करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अब ये कैसा हो जाता है? हो गया। अभी सृष्टि का प्रथम प्रभात किसको कहेंगे? सृष्टि कब से शुरू हुआ? तभी तो प्रथम प्रभात कहेंगे। इसका कोई आदि कब से शुरू हुआ, कोई बोल सकता है? हम सोचते हैं, हम जब उठते हैं ना, बच्चा पैदा हुआ तो उसके लिए प्रथम प्रभात हो सकता है, पर वो कब पैदा हुआ, जीव कब से पैदा हुआ? आज पैदा हुआ करके हम कहेंगे क्या ये पहला जन्म उसका? उसके पहले कितने जन्म बिता चुका है, कौन जाने। तो सृष्टि का प्रथम प्रभात मतलब शुरुआत, जहाँ से शब्द का विकास हुआ तभी से सृष्टि का प्रथम प्रभात, वही चित्रपट पर लिखा हुआ है। चित्रपट पर दृश्य है अंकित। कुछ नहीं, क्या दृश्य होगा? सृष्टि का प्रथम प्रभात कभी कोई देखा नहीं, कोई नहीं देखा, उसको क्या अंकित करोगे? चित्रपट पर दृश्य है अंकित, फिर भी दृष्टा है संकित। कहाँ क्या दिख नहीं रहा कुछ। क्या देखने के लिए बैठे हैं हम? कोई अगर देखा दृष्टा है संकित, चर्चित, आपस में चर्चा, कोई अगर दृष्टा होगा वो चर्चा कर रहा है, क्या देख रहे हैं भाई? जैसे जादूगर का जादू, क्या देख रहा है तुम? क्या दिखाई दे रहा है? चर्चित, संकित, अनुपस्थित, और वो दृष्टा लोग भी अनुपस्थित, कोई है ही नहीं उधर।
तो उसको समझो कैसा दुनिया बना। और तब कल्पना कुहुकिनी स्वयं बन गई दर्पण। अब आया बात, अब तो दृश्य तो तैयार है और पट तो प्रस्तुत है, दृश्य पट, और उसमें लिखा है सृष्टि का प्रथम प्रभात। अब देखने वाला कोई नहीं है, परंतु चर्चा में है और शंका में है, क्या लिखा है ये, क्या है ये। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, वो जो पगली थी वो क्या किया, वो अपने आप दृष्टा बन जाती है। वो क्या करती है दृष्टा बनने के लिए, फिर भी दृष्टा तो संकित चर्चित अनुपस्थित है। तब कल्पनामयी वो जो कुहुकिनी है, कुहुकिनी मतलब जादूगरनी, कुहुक मतलब जादू कहते हैं, वो जो कल्पनामयी जादूगरनी है, माया जिसको आप कहते हो, वो क्या क्या कहता है, चलो मैं ही बन जाऊंगी दृष्टा, क्योंकि खुद तो वो सब कुछ किया है, तो दृष्टा को और कहाँ से लाएंगे। वो बन गई, फिर भी दृष्टा है, वो स्वयं बन गई दर्पण। दर्पण बन करके महाकाश निरंजन अरण्य, वो दर्पण है महाकाश का दर्पण, महाकाश का दर्पण रूपिणी वो खुद बन गई दर्पण, जहाँ सब प्रतिबिंबित तो होगा। दर्पण मतलब प्रतिबिंब आएगा, और आकाश है वो महाकाश, और वहाँ है निरंजन, कोई कालिमा नहीं, साफ सुथरा दर्पण है। निरंजन, निरंजन अरण्य, निरंजन अरण्य से क्या माने हम समझेंगे, जहाँ कुछ नहीं पर सब कुछ है। जैसे हम कोरा कागज दिखाए तो आप कहेंगे इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो सोचोगे उसके अंदर है, नहीं तो कैसे लिखेंगे, उसके अंदर है वो जो दिख नहीं रहा है, आपका भावना में आएगा वहाँ वो प्रकट होगा। कोरा कागज मतलब सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, तो उसी को समझो निरंजन बन, जहाँ कुछ भी नहीं है और जहाँ सब कुछ है, सब कुछ संभव है, और उसी का नाम दर्पण है, जहाँ सब कुछ दिख जाएगा। आकाश रूपी दर्पण वो बन गई, महाकाश रूपी दर्पण बन गई, और सीधा निरंजन अरण्य का महाकाश में रचना करेगी, और केवल दर्पण ही दर्पण, सिर्फ दर्पण ही है और कुछ नहीं। तो दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ से आएगा, अभी यहाँ समझना चाहिए। दर्पण में प्रतिबिंब देखने वाला दृष्टा तो कोई नहीं थे पहले, अपने आप बन गया दृष्टा और दर्शक दोनों, दर्शन दोनों बन गया, त्रिपुटी बन गया ना, दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों बनी हुआ, और तीनों बन करके दर्पण बन गई। दर्पण में अपने आप को अपने आप देखेगी। समझ में आ रहा है अभी माया कैसे रचना करती शुरू। तब कह रही स्वयं बन गई दर्पण, महाकाश निरंजन अरण्य केवल दर्पण ही दर्पण। दर्पण से हुआ आच्छादन, दर्पण दर्पण को ढक दिया, दर्पण ही दर्पण को ढक दिया। जब और दूसरा नहीं कुछ, तो कौन किसी को ढकेगा, कौन किसी को छिप दिखाएगा अपने आप को। तभी तो हम बच्चों के साथ खेलते हैं, मैं कहाँ, मैं यहाँ,
अपने आप खेलना, अपने आप सब कुछ करना। एकांकी का हुआ ना, ये एक ही आदमी का खेल है, इधर दो का कोई सवाल नहीं। जो सोचेगा वही बनेगा, जो सोचेगा वही बने बोलेगा, सब कुछ करेगा। थोड़ा सा गुंजे और दर्पण से हुआ आच्छादन, ऊपर नीचे ही दर्पण, आगे पीछे ही दर्पण, 10 दिशाओं में दर्पण। लेंस रूम, हाँ वही तो, वही हुआ। चारों तरफ दर्पण ही दर्पण, क्योंकि स्वच्छ है, स्वच्छ होने से दर्पण है। और दर्पण चारों 10 दिशाओं में दर्पण। जब 10 दिशाओं में दर्पण होगा, कौन किसी को कहाँ किस रूप में देखेगा? अब समझो, ये लेंस रूम, ये है लेंस हाउस। अपने आप दर्पण बना, दर्पण 10 दिशा में छा गया, एक दर्पण के ऊपर दूसरा दर्पण, दर्पण के अंदर दर्पण का प्रतिबिंब, अपने आप को देखना। दूसरा तो है ही नहीं, तो कैसे देखेगा? 10 दिशाओं में दर्पण, अंदर बाहर दर्पण, दर्पणमयी हुई आवरण। अब जो आवरण पट था ना, नित्यशाला का जो आवरण पट था ना, वो दर्पण था। ये बात, वो खुद बन गई रहा दर्पण। उसमें क्या देखोगे? क्या देखोगे? आवरण पट में क्या दिखेगा? अब सोचो, यही मल, यही आच्छादन, दर्पणमयी हुई आवरण, यही मल है, यही आच्छादन, यही विक्षेप, यही कारण आदि अनादि कारण, एक में अनेक का निरूपण। अब मैं उन्मुक्त नाचूंगी, पगली बोलती, अब मैं तो कितना मान गया, अब मैं नाचूंगी, मैं देखूंगी, मैं सब कुछ कर लूंगी। मल विक्षेप आवरण यही बना, माया ही तो उसका काम, मल विक्षेप आवरण एक दूसरे को ढक देता है और एक दूसरे को दिखा भी देता है। मल विक्षेप आवरण बन गया। मैं नाचूंगी, अपने रूप निहारूंगी, जो दिख रहा है वो मेरा ही रूप है। ये सोचो कि जो दिख रहा है वो, इसी को दूसरे भाषा में कोई ज्ञानी पुरुष बोले दृश्यम दर्पण नहीं, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। समझे? ये नहीं, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, ये सारा दर्पण में दर्पण दिखता है और वह अंदर ही है, बाहर दिखता है। अंदर बाहर कोई अंतर नहीं, जो बाहर दिख रहा है वो अंदर भी है। दर्पण के अंदर कौन सा? अंदर के अंदर और अंदर है, वो बाहर भी हो जाता है, अंदर भी वही है। चारों तरफ इसको समझ, ये जो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तो बोल दिए, तुल्यम निजांतर्गतम, इसको थोड़ा सा समझने के लिए कठिन होगा। जब लेंस हाउस इस रूप में चारों तरफ दर्पण हो गया, तब तो समझ में आ जाएगा। जो दिख रहा है सब अंदर भी है, बाहर भी है, वो अंदर सब कुछ वही है, दो कोई इच्छा ही नहीं। मैं ही मुझे देख करके मैं नाच रहा हूं, तो फिर क्या होगा? मल विक्षेप आवरण, कारण आदि अनादि कारण, एक में अनेक का निरूपण इसीलिए हुआ, एक हम बहुश्यामी, इसी ढंग से हुआ।
जो इच्छा शक्ति पहले शुरू हुआ था, ये इस रूप में अब एक नित्यशाला पैदा कर दिया, दर्पण बन करके देखेंगे। और वो जो सपन की रानी तैयार करती और तो दूसरा कोई आए नहीं, कहाँ से आएगा कोई। यही अच्छा, यही अनादि कारण और एक में अनेक का निरूपण। अब मैं उन्मुक्त नाचूंगी, अपने रूप निहारूंगी, नहीं रहेगी कोई अड़चन। अब बन जाएगा आदि इतिहास, अब इतिहास बनेगा। और ये बनेगा प्रथम प्रकरण पागल कहानी का। अब मैं नाचूंगी, मेरे नाचने का इतिहास बनेगी शुरुआत पागल कहानी का प्रथम प्रकरण। प्रथम अध्याय शुरू नहीं हुआ। अब क्या होगा, पागल कहानी शुरू होगा। प्रथम दृश्य कल करेंगे। प्रथम दृश्य यह प्रथम प्रभात, प्रथम दृश्य होगा तो प्रथम प्रभात, उसमें क्या होगा, आनंद रस का, आनंद रस का प्रथम प्रभात हो रहा है, प्रथम दृश्य हो रहा है आनंद रस का। प्रथम विलाप, माता जी कल तैयारी करके आना, कल करेंगे प्रथम विलाप। नाद ब्रह्म का प्रथम आलाप, उस शब्द का विकास शुरू हुआ। शब्द का प्रथम विकास अम से, और वो माँ तीनों बन करके इकट्ठा हो गए, तब ओम बनेंगे। और ओम बनेंगे, हम बनेगा, हुम बनेगा, ये सब बीजाक्षर शुरू होता है। और तभी जा करके अहम, सोहम, ओम, ये सब पैदा होंगे। तब अहम बनेगा, जो अहंकार पहला एक रूप बताया था ना, उसका स्थूल रूप फिर बनेगा, तब ब्रह्मा पैदा होगा। ब्रह्मा का एक आकार हो, ये कल्पना का आकार, बस सचमुच कोई ब्रह्मा नहीं, कोई नहीं, ना सचमुच तुम हो ना मैं हूँ, कोई नहीं, तो झूठ मूठ सब बन करके। तो कल आलाप करेंगे, कल तैयारी हो करेगा, आ जाओ गाना गाएंगे। शब्द ब्रह्म का क्या संपुट, और नाद ब्रह्म का प्रथम आलाप शुरू होगा, कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।